तेरी शारक से ज़्यादा करीब हूँ। तू उसे बुला रहा है। वो कहता है तू मुझे जिस तरह याद करेगा, जिस हालत में याद करेगा, मैं उसी तरीके से तुझे याद करूँगा। आज मुसलमान परेशान क्यों हैं, मायूस क्यों हैं? इसकी दो ही वजह हैं। एक तो हमने अपने रब को जुटला दिया, दूसरा हमने हसद करना शुरू कर दिया। क्योंकि जिसने अल्लाह ताला को बुला दिया उसने समझ लो कि हर चीज़ दुनिया की गवा दी। और अल्लाह ताला जो कहता है कि मैं तेरी शारक से ज़्यादा करीब हूँ, तू उसे बुला रहा है। वो कहता है तू मुझे जिस तरह याद करेगा, जिस हालत में याद करेगा, मैं उसी तरीके से तुझे याद करूँगा। हमने उसे बुला दिया। दूसरा हसद जो है वो हम आजकल कर रहे हैं। किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास साइकिल है। ये शुक्र नहीं अदा करते कि हम लाखों से अच्छे हैं। आज भी कई लोग हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं। आज भी वो कई लोग हैं जो अपने खाने की वजह से परेशान हैं, खाने की तलाश में है, रिज़्क़ की तलाश में है। हमका यही मकसद होना चाहिए था कि हम अल्लाह को याद करें। अल्लाह जो है वो ताकत है जो हर चीज़ पर कादिर है। आज ये कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि जिसके पास दौलत है, गाड़ी है, वो अल्लाह के ज़्यादा करीब है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर दौलत होती अल्लाह को ज़्यादा अजीज़ तो नबियों वलियों के घर में आज दौलत होती, मगर उनके घर में तो फाके नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन भूखे रहे हैं। आज का गरीब जो है वो नाज करना चाहिए। वो काम कर रहा है जो नबी करते थे। उन्होंने भूख काटी है, कई जंगें लड़ी हैं भूख के हालत में। सहाबा इकराम ने कई जंगें लड़ी हैं जो भूख की हालत में लड़ी गई हैं। इस पे नहीं हम गौर करते। हम गाड़ी, कोठी, बंगले के पीछे हैं। ये नहीं देखते कि वो जिसके पास गाड़ी है वो एंजाइटी का भी पेशेंट है, डिप्रेशन का भी पेशेंट है। उसे वो कई तरह की नींद की टैबलेट्स खा के भी सोता है। आज मुसलमान जो पाकिस्तान में जितने ज़्यादा हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली डिप्रेशन की टैबलेट्स है, एंजाइटी की टैबलेट्स है। वो क्यों बिक रही हैं? वो मुसलमान जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है कि वो अल्लाह को जिस हालत में जब मर्ज़ी पुकार सकता है, वो परेशान है। वो इस वजह से परेशान है कि उसे नींद नहीं आ रही। दुरूद शरीफ का जिक्र क्यों नहीं करता? उससे भी नींद आएगी। क्यों नहीं आती? हर चीज़ हम इस मुताले से देखते हैं कि उसके पास पैसा है, दौलत है, गाड़ी है। ये नहीं देखते अल्लाह ताला ने अगर गाड़ी किसी को दी है तो उससे नीचे मोटरसाइकिल भी किसी को दी है, उससे नीचे साइकिल भी है। कमो बेश अल्लाह ताला ने, और नहीं तो वो दो टांगें तो दी हैं। उसका शुक्राना अदा करो। उसका शुक्राना कौन अदा करेगा? उस आदमी को देखें जिसकी टांग ना हो, और वो किस तरह मोहताज होता है हर चीज़ का। ये नहीं हम देखते। हम ये ज़रूर देखते हैं उसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है। मांगो अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से इस तरह मांगो, अपनी औकात देख कर नहीं मांगो, उसकी शान देख कर मांगो कि उसकी शान हर चीज़ पर कुदरत रखती है। वो कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ पर कादिर है। उसके काम में देर ज़रूर होती है मगर अंधेर नहीं होती। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला अभी तुम्हारा वक्त नहीं है मुकर्रर कि वो तुम्हें दे दे। इस तरह की चीज़ों पर ख्याल करें, हर चीज़ अल्लाह से मांगें। बहुत सारे ऐसे अमीर दोस्त हैं जो एंजाइटी की टैबलेट्स, डिप्रेशन की टैबलेट्स खा कर सोते हैं। उसे बहुत सारी और टेंशनें हैं, घरेलू टेंशन है। अगर उसकी फैक्ट्री है तो वो ये रात को सोता होता है, यार वो कहीं पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा, कैसे फैक्ट्री चला रहे। कभी इस चीज़ पर गौर किया कि वो एंजाइटी की सबसे ज़्यादा सुकून की नींद जो है वो मज़दूर आदमी सोता है। सारा दिन मेहनत करता है और रात को आके थकावट की नींद सोता है। सबसे बेहतर इंसान वो है। आज हम मुसलमान हैं, नमाज को छोड़ दिया है। और जहाँ तक के ज़िक्र फरमाया गया और काफिर में और मुसलमान में जो फ़र्क है वो नमाज का है। नमाज हम अदा ही नहीं कर रहे। इस्लाम में मायूसी मना की गई है। इस्लाम में सिर्फ सब्र और शुक्र का कहा गया है। सब्र से काम लो और अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थाम लो। हम वो काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ लगे हुए हैं जी दौड़ पर।